नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम चुनावी गणित में बात करेंगे बिहार विधानसभा के मोकामा सीट की। जी हां, मोकामा सीट के बारे में जरा सा मैं आपको बता दूं पहले, चुनावी गणित शुरू करने से पहले। मोकामा सीट पर 1951 से लेकर और 2015 तक बाबू साहब लोगों का ही राज रहा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो राजपूत बिरादरी है उन्हीं का दबदबा इस सीट पर रहा, चाहे वो जिस पार्टी से आते हों। निर्दलीय भी आए तो बाबू साहब ही आए, और किसी पार्टी के बनकर आए तो बाबू साहब ही आए। भले जीत हार का अंतर 10,000 से कम का ही क्यों न होता हो। वैसे तो मोकामा को पूरे भारत का दाल का टाल भी कहा जाता है, लेकिन आज भी मोकामा पिछड़े जिलों में ही गिना जाता है। खेती की समुचित व्यवस्था वहां नहीं है। किसी नेता ने गंगा के उस उपजाऊ मिट्टी को खेती लायक नहीं बनाने की कोशिश की ताकि वो दाल का कटोरा पूरे भारत को दाल खिला सके। आज हम उसी मोकामा विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहां विगत 5 पारी से जो मोकामा की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं वो कभी निर्दलीय लड़े तो कभी जदयू से लड़े तो कभी राजद से लड़े। जी हाँ, आप सच समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अनंत सिंह की। 2015 के यदि चुनावी आंकड़ों को हम लेकर चलेंगे, उसके पहले चुनावी आंकड़े यदि हम बताएं, उसके पहले हम बता दें आपको कि मोकामा में 2015 के चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2,53,912 वोटर हैं, और 2015 में जो मत पड़े थे, जो वोटिंग हुई थी, वो मोकामा में 1,44,636 लोगों ने वोट डाला था, और मतों का प्रतिशत था 56 के आसपास। यदि हम पुरुषों की प्रतिशत की बात कर ले तो पुरुष वहाँ 54.13 है, वहीं महिलाओं का प्रतिशत जो है 45.87 के आसपास है 2015 के चुनावी आंकड़ों के हिसाब से। अब हम आइए 2015 की बात कर ले कि पूरे 5 कौन ऐसे उम्मीदवार थे या 3 कौन ऐसे उम्मीदवार थे जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पर रहे। पहले पर अनंत सिंह रहे, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े। 54,005 मत उनको मिले और प्रतिशत रहा उनका 37.35। दूसरे पर नीरज कुमार रहे, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वोट उनको मिला था 35,657। प्रतिशत रहा उनका 24.66। ललन सिंह रहे तीसरे नंबर पे जेपीएल पार्टी से, 16,655 वोट और प्रतिशत था उनका 11.52। चौथे नंबर पर रहे कन्हैया कुमार एलजेपी से। आप समझ लीजिएगा, एलजेपी चुनाव लड़ी थी 2015 में, एलजेपी से कन्हैया कुमार रहे थे, 15,472 वोट मिले थे, 10.7 प्रतिशत था उनका। महागठबंधन बना था, एलजेपी से लेकर आरजेडी और सबको का गठबंधन था। एलजेपी वहां से लड़ी थी और कन्हैया कुमार वहां से चौथे नंबर पर थे। 5वें नंबर पे थे देव नारायण, समाजवादी पार्टी से लड़े थे, 3,212 मत मिला था उनको और 2.22 प्रतिशत था। इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है। अनंत सिंह राजद के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार से उनकी टक्कर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जब हम समीक्षा करेंगे तो इसकी हमें जाननी पड़ेगी कि आखिर जब 54,005 वोट मिलते हैं अनंत सिंह को और वहीं जदयू के नीरज कुमार को मिलते हैं 35,000, यानी करीब करीब 20,000 वोटों का फासला होता है। जबकि प्रतिशत में इसे हम देख लें तो वो 13% के फासले में है। 13% पे 20,000 मतों का फासला हो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो 16,655 वोट लेकर ललन सिंह, 15,000 के आसपास वोट लेकर कन्हैया कुमार और देव नारायण जो हैं समाजवादी पार्टी से करीब 3,000 कुछ वोट, माने आप ये समझ लीजिए कि करीब 35,000 वोट जो है
के आसपास ये 3 उम्मीदवारों के पास बढ़ जाता है। यदि वहां से 2 बाबू साहेबों की, 2 राजपूतों की टक्कर हो, तब आखिर वास्तव में सच्चाई पता चले कि राजपूत बिरादरी जो उस मोकामा टाल की है वो किसी बाहुबली को चाहती है या किसी समाज सेवी को। लेकिन अपने में ही लड़ाई लड़के हमेशा वहां राजपूतों ने ये सीट बाहुबली अनंत सिंह को दे दिया है। राजपूतों की सीट है। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के जो उम्मीदवार हैं, या तो वो अनंत सिंह के तरफ वोटिंग करते हैं या तो वोट देते ही नहीं। और इन 5 जो भी राजपूत बिरादरी के लोग वहां खड़े होते हैं, उन सबके एक-एक छोटे-मोटे सब इलाके हैं जहां उनका वर्चस्व है। छोटी बिरादरी के वोट उनके पॉकेट वोट भी हैं। लेकिन जैसा हमने पहले बताया था कि भूमिहार बिरादरी किसी एक के साथ नहीं चल सकती, वैसे ही राजपूत बिरादरी में है कि वो किसी एक के साथ नहीं चल सकती। विगत 5 टर्म से अनंत सिंह की छत्र छाया में मोकामा टाल चल रहा है। इस बार आखिर होगा क्या? क्या वहां के राजपूत संगठित होकर किसी एक तरफ, जदयू के तरफ चलेंगे, या फिर 2015 के जैसा वोट बटेंगे और अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी आराम से नाव को अपनी पार कर लेंगे? लगता तो यही है। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि आखिर अनंत सिंह का दबदबा चलेगा कब तक? कभी वो आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं, कभी जदयू के नीतीश कुमार के उनके साथ बड़े अच्छे संबंध देखे जाते हैं। फिर भी जनता वहां की गुमराह हो जाती है। और गुमराह होने का सबसे बड़ा कारण कि जो और लोग खड़े हो जाते हैं, 3-4 और लोग जो खड़े हो जाते हैं, जो वोट काटने का काम करते हैं, जिसके कारण वहां से अनंत सिंह निकल जाया करते हैं। इस बार भी जदयू ने, सरकार जदयू की है, जदयू ने पिच अच्छी तैयार की है वहां पर। लेकिन अब देखना यह होगा कि उस पिच पर बैटिंग अनंत सिंह करते हैं या जदयू। पिच बड़े अच्छे से सजाई गई है। क्या जदयू का बाउंसर अनंत सिंह को घायल करेगा या अनंत सिंह जदयू के फेंके गए बाउंसर पर छक्का जड़ेंगे? ये तो वक्त बताएगा। और शायद छक्का जड़ भी सकते हैं। हाइट उनकी बड़ी लंबी चौड़ी है, और जिसकी कहा जाता है कि जो हाइट जिसकी लंबी चौड़ी होती है वो बाउंसर बड़ा तेज मारता है। बहरहाल कल फिर किसी विधानसभा की चुनावी गणित का बात करेंगे। तब तक मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।